किसी ने किसी संत से कहा कि आपके यहां हम गए तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि हफ्ता 10 दिन तो, फिर इसके बाद पता नहीं गया स्थाई क्यों नहीं चढ़ा, स्थाई होना चाहिए। तो देखो हम आपको बताएं, संतों के यहां चिंगारी दी जाती है और उसको सुरक्षित रख के ज्वाला बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आपने चिंगारी पे एक चुल्लू जल डाल दिया फिर बोलो ये ज्वाला क्यों नहीं हुई, नहीं। जहां तुम्हारे अंदर चिंगारी भी नहीं थी, वासना का साम्राज्य था, वहां जाते ही भक्ति की चिंगारी लग गई। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस चिंगारी को ज्वाला रूप बनाना, नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला का गायन, प्रभु के भक्तों के चरित्रों का गायन, सुख देने की भावना से जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा की भाव। अभी देखो भक्ति रंग ले आएगी। अब यहां से गए और विषय चिंतन में, विषयों के खेल में तो शांत तो हो ही जाएगी। तो आपका लगता है स्थायी चमत्कार, हम गए और बस हमारा आज से पापाचरण में मन ही नहीं लगा और हम बस खूब भजन करके दिव्यता को प्राप्त हो गए, ऐसा कहीं नहीं। आप भजन कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, उसमें और रंग बढ़ेगा। आप भजन नहीं कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, भजन की तरफ झुकाव होगा। अब संभालना आपको है कि वो जो चिंगारी वो जो झुकाव है वो वेग से उधर दौड़ पड़े, कहीं कुसंग ना हो जाए, कहीं कोई गलत आचरण ना हो जाए, गलत चिंतन न बन जाए। ऐसा अगर होता तो भगवान फिर उपदेश अर्जुन को नहीं करते, क्योंकि स्वयं भगवान सर्व सामर्थ्यशाली सामने खड़े हुए हैं। जीव का परिवर्तन उपदेश, नाम, मंत्र स्वीकार करके उसमें लगने से होता है। अगर ऐसा होता कि संतजन मंत्र दे दिए और बस अब चमत्कार प्रकट, अब कोई काम नहीं, कोई क्रोध, तो भैया फिर ये जो जीवन लड़ते व्यतीत हो जाता है, ऐसा कैसे होता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने वाले बड़ी बड़ी लड़ाई जीते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दिए हुए नाम मंत्र से, पर लड़ना पड़ा है। अब आप सोचो, जो आपके अंदर वेग आए वैसे भोग लिए और फिर भक्ति ज्वाला रंग लावे, ये सब बकवास है, ये सब व्यर्थ का चिंतन है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उपासक जब तक कुसंग का त्यागी नहीं बनेगा तब तक उसके हृदय में सत्संग की जो चिंगारी वो बुझ जाएगी, बुझती रहेगी। बोले हमको तो 10 साल हो गए सत्संग करते, पर पाई भर फर्क नहीं पड़ा। 10 साल सत्संग और 1 मिनट के लिए भी वृत्ति सत्संग की नहीं आई, कारण कुसंग। एक दिनचर्या बना ली, सत्संग सुने, और वो भी दिनचर्या बना ली पापाचरण की। खान पान गलत, चिंतन गलत, व्यवहार गलत, आचरण गलत, नहीं आएगा रंग भाई। औषधि तभी रंग लाती जब परहेज सही हो। संगम न कुर्यादशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, तस्यानुगस्त मस्यंधे पतंत्यंधानुगांधवत। जो स्त्री भोग को ही परम सुख समझते हैं, या विपरीत शरीर को, केवल रसेंद्री के ही चिंतन में रहते हैं। आज क्या खाया, क्या खाएंगे, कहां जाएं, कौन से होटल से मंगाएं, क्या दुनिया का, केवल भोग का चिंतन, इंद्रियों के, कैसे मैं उनको भोगूं, नवीन नवीन भोगों की चाट, चाहे रसेंद्री चाहे जनेन्द्री। बोले ऐसों का भूल करके विसंग नहीं करना चाहिए। हो जाता है एक, क्या होता है कि जब तक विरक्त महापुरुषों का संग नहीं होता तब तक साधुता समझ में नहीं आती। जो जैसे बड़े बड़े महापुरुष गंगा के, अरे निर्मल एकदम निर्विकार, देखते ही हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, धिक्कार हमारे वैराग्य को इनके आगे।
एक संत भगवान को अब कोई नाम और बदल गया उस स्थान का, उस समय नाम था घटिया घाट। तो रात्रि के माह पूष की सर्दी, जैसे गर्मियों में झीनी मार्किन, वही केवल ऐसे रोम रोम भाले की तरह सर्दी से खा, वयोवृद्ध शरीर। तो एक झोपड़ी में 5-6 संत भगवान ऐसे वो बैठे, बस नाम मंत्र चला, पूरा शरीर कांप रहा है, हृदय में बहुत जलन हुई। तुम्हारा तो जवान शरीर है, तुम सोचते हो हम बैरागी हैं मार्किन पहने, ये देखो इसे बैरागी कहते हैं। एक पतली सी लंगोटी, पतली सी ऐसे। महाराज नजदीक गए, महाराज जी आपका वृद्ध शरीर है ये तो। बोले भी नहीं, रात भर देखा, कांपते हुए लेटे भी नहीं, मंत्र जप कर रहे। ये है अध्यात्म, ये है वैराग्य। शरीर केवल कहने मात्र की नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, वो अनुभव कर रहे हैं मैं शरीर नहीं।